नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिवाली के मौके पर मुनाफाखोर माफिया मिलावटी मिठाइयों के जरिए जहर परोसने की तैयारी में है। नकली दूध, नकली खोया से बनाई जा रही मिठाइयों में यूरिया से लेकर डिटर्जेंट तक का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी मिठाइयों को खाने के बाद सेहत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, लिहाजा मिठाई खरीदते वक्त बेहद सावधान रहने की जरूरत है। त्योहार के इस सीजन में झांसी में मशहूर बंगाली मिठाई के नाम पर केमिकल और पाउडर के जरिए आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ दूध और खोया से नहीं बल्कि पाउडर का इस्तेमाल करके बंगाली मिठाई तैयार की जा रही है। यही नहीं, इसमें तेल और केमिकल भी मिला है। केमिकल के 1 किलो पाउडर में 7 किलो शक्कर मिलाकर 8 किलो से 10 किलो बंगाली मिठाई बनाई जा रही है। यकीन ना हो तो खुद कारीगर की जुबानी सुनिए कि वो किस तरह मिठाई बना रहा है। फिर भी मिठाइयाँ खाने से लोग परहेज नहीं कर रहे। इसको क्या असली बंगाली चाहिए या नकली? नकली। नकली? ये कब से बना रहे हैं आप? ये बनवा रहे, बना रहे 5-6 साल से बन रहे। 5-6 साल से? और इसी को ले जाते हैं लोग? हाँ, ले जाते हैं। तो इससे कोई नुकसान है खाने में? नुकसान पेट में दर्द हो सकता है, कभी आदमी को लत भी लग सकते हैं इस मिठाई से। क्या खा रहे हैं आप? ये बंगाली छेना है। अच्छा, ये काहे से बनती है? ये बेसिकली तो वैसे दूध से बनती है, लेकिन आजकल दूध तो वैसे मिल ही नहीं रहा है और ये पाउडर वगैरह किसी से लग रहा है कि मुझे बनी हुई है। क्या आपने कभी बनते हुए देखा नहीं कैसे बनता है ये? जहाँ ये बनता है देखा आपने? नहीं, मैंने बनते हुए तो नहीं देखा है। बनते हुए शायद देखें, सुना है लोगों से कि बहुत ही गंदगी से बनाते हैं, ऐसा सुना है। अगर देखेंगे तो शायद ना खाएं। अब जरा देखिए कि मिठाइयाँ जहाँ बनती हैं वहाँ किस तरह गंदगी का राज है। साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं। मक्खी, मच्छर, चूहे, कॉकरोच जहाँ तहाँ टहलते मिलते हैं। तो कारीगर भी गंदे कपड़ों और हाथों से मिठाइयाँ बनाते हैं। हद तो ये है कि कार्रवाई के बदले प्रशासन शिकायत के इंतजार में रहता है। कुल अगर कहीं ऐसी गंदगी है जहाँ कंटेमिनेशन होता है खाद्य पदार्थ में, तो उस पर जो है सैनिटरी कंडीशन के उल्लंघन में कार्रवाई की जाती है, जिसमें अर्थदंड का प्रावधान है और सजा का भी प्रावधान है। यूपी में किस तरह मिठाइयों के जरिए सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, उसकी बानगी बांदा में भी दिखाई दी। यहाँ खोया के नाम पर न सिर्फ मिलावटी कारोबार हो रहा है बल्कि हानिकारक रंगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ भी गंदगी के बीच मिठाई बनाई जा रही है। बजबजाती नालियाँ, टहलते जानवरों और भिनभिनाती मक्खियों के बीच मिठाई तैयार हो रही है। और तो और तैयार मिठाइयों में किस तरह लापरवाही बरती जाती है, इसका नमूना भी देख लीजिए। होता है, लकड़ी से गैस वाला काम नहीं रहता है। इससे ये सब गंदगी दीवारों पे है, इतना कंजेस्टेड है जिससे कि काफी कुछ दिक्कतें हैं यहाँ। लकड़ी से हमारे यहाँ काम होता है। इसके डस्ट जो है कहीं न कहीं मीठे में आता होगा जो पब्लिक खाती है। धुआं ऊपर से निकलता है, थोड़ा बहुत धुआं बाहर आता तो है, अंदर कुछ न कुछ तो आता है। बाकी धुआं ही बॉयलर लगा। मिलावट दीपावली का त्योहार नजदीक आ गया है, कार्रवाई की जा रही है। आज से ही शुरू की गई है और ये 30 तारीख तक चलेगी। ये तस्वीर सिर्फ झांसी या बांदा की नहीं, कमोवेश पूरे देश की है। आप जान लीजिए कि त्योहार के मौसम में डिमांड बढ़ने पर सिंथेटिक खोया इस्तेमाल किया जा रहा है। खोया से बनी मिठाइयों में मैदा और सूजी की मिलावट हो रही है। यही नहीं, यूरिया और डिटर्जेंट तक से मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं। मिठाइयों में ऐसे रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जो खाने लायक बिल्कुल नहीं होते। देशी घी के नाम पर तेल और दूसरे वनस्पति इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसी मिठाइयों से अगर आपने तौबा नहीं की तो आपकी सेहत को बेहद नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि लीवर तक डैमेज हो सकता है। इस तरह की मिठाइयों को डॉक्टर स्लो पॉइजन बताते हैं, लिहाजा अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। झांसी से असद खान और बांदा से अक्षय कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। त्योहार पर मिठाई माफिया की साजिश से कैसे बचा जाए, ये बड़ा सवाल है। आखिर मिलावटी और अच्छी मिठाई में लोग अंतर करें तो कैसे करें? हमने बकायदा कई जगह से मिठाइयों के सैंपल लिए, उसकी लैब में जांच करवाई, जिससे असली और नकली का फर्क साफ समझ में आया। कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिससे आप भी इस फर्क को जान सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं। दिवाली के मौके पर खरीदी गई मिठाइयाँ आपके परिवार और रिश्तेदारों पर भारी साबित हो सकती हैं। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है क्योंकि त्योहार के मौसम में मिलने वाली मिठाइयों में जमकर मिलावट की जा रही है। ऐसी मिठाइयाँ सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, मगर बड़ा सवाल ये है
कि असली और नकली मिठाइयों की पहचान हो तो कैसे हो। असली और नकली मिठाइयों की पहचान से पहले आइए जान लेते हैं आखिर नकली खोया कैसे बनता है। काले कारोबारी सबसे पहले नकली खोया बनाने के लिए बनाते हैं नकली दूध। पहले कुछ हिस्सा असली दूध का लेते हैं, फिर उसमें कास्टिक सोडा, यूरिया, रिफाइंड ऑयल मिलाकर उबालते हैं। दूध में मलाई आ जाए इसके लिए अरारोट भी डालते हैं। दूध को सफेद होने के लिए सफेद स्याही इस्तेमाल करते हैं। अब खोया बनाने के लिए उसमें आलू या फिर सोख्ता मिलाकर उसे जलाया जाता है। नकली खोया से बनी मिठाइयों में नकली घी का भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर ग्राहकों के लिए उसमें फर्क करना मुश्किल है, इसलिए हमने कई जगह से मिठाइयों के सैंपल लिए। अब हम एक लैब में पहुंचे हैं, पैथोलॉजी लैब। डॉक्टर परवीन प्रभाकर जो एमडी हैं पैथोलॉजी के, उनकी लैब में पहुंचे हैं, जहां हम वो तमाम मिठाइयों और खोया को है टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि ये जो तमाम चीजें हैं कि ये कितनी इनकी जो सच्चाई यानी कितनी सही और कितनी गलत। यानी ये मिठाइयों के सैंपल्स हमने अलग अलग दुकानों से लिए हैं, खोया हो चाहे दूध हो या मिठाई के तमाम अलग अलग जो कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की मिठाई है, ताकि हम इनकी सच्चाई जान सके। अगर घर पर कोई आदमी इसको जांचना चाहे, सच्चाई जानना चाहे, तो वो आसानी से कैसे जान सकता है, ताकि उनकी जांच के जरिए हम अपने दर्शकों को ये बता सकें कि आखिर असली और नकली मिठाई में वो कैसे अंतर समझ सकते हैं। सैंपल लेकर हम पहुंचे एक जाने माने पैथ लैब, जहां सबसे पहले हमने जाना असली और मिलावटी दूध का अंतर। उसके अंदर में स्टार्च मिलाया जाता है या ग्लूकोज मिलाया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दूध के अंदर में ये आयोडीन सब हर दुकान पे मिलती है, जितनी भी केमिस्ट की दुकान होती है उस पर आयोडीन मिलती है। इसको लेकर के इसको थोड़ा सा डाल लीजिए। आयोडीन ब्राउन कलर की होती है और इसलिए इसके अंदर में हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा। यही आयोडीन अगर आप दूसरे में डालेंगे जिसके अंदर मिलावट होगी तो उसके अंदर हल्का सा ब्लूइश रंग आ जाएगा। आपको कलर का अंतर इन दोनों में नजर आ रहा होगा। जो जिसमें स्टार्च काफी है उसमें देखिए बिल्कुल नीला रंग बन जाएगा। असली और मिलावटी दूध का अंतर समझने के बाद खोया के सैंपल का टेस्ट किया, जिसमें साफ साफ ये पता चला कौन सा सैंपल सही और कौन सा खराब है। जो नजर जो आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है, ये फफूंद है, ये फंगस है। ये बाजारों में बिक रहा है, इंग्लिश में ये बाजारों में बिक रहा है, लेकिन ये फफूंद है और ये फफूंद से ऊपर ही नहीं है। इसके जो जहर जो है फंगस का वो अंदर तक पहुंच गया होगा। ये वाला जो खोया है इसका रिजल्ट ये रहा, जो कि सही है। ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए आयोडीन डालने के बाद में। लेकिन ये वाला जो खोया है इसके अंदर आयोडीन डालने के बाद में ये नीला रंग पैदा हो गया, मतलब इसके अंदर में स्टार्च की मिलावट है। इसके अंदर में जो दूध इस्तेमाल किया गया उसमें डिटर्जेंट भी था इस वाले खोए में। ये खोया बिल्कुल भी ना खाएं, आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसके बाद मिठाइयों के सैंपल की जांच की गई। बर्फी, लड्डू, काला जामुन, रसगुल्ला की जांच में ये साफ हो गया कि कौन सी मिठाई अच्छी है और कौन सी मिलावटी। बर्फी के लिए एक एक्स्ट्रा टेस्टिंग हम कर सकते हैं कि बर्फी का ये वर्क जो है वाकई चांदी का है कि नहीं है। इसके लिए आप बर्फी को पानी में घोल लें। घोलने के बाद में ये जो वर्क जो है ये अलग हो जाएगा, ये अलग आपके पास में हाथ में आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसको आप जला लें माचिस की तीली से। अगर ये एल्यूमिनियम का होगा तो ये पूरी तरह से नहीं जलेगा, अपने ऊपर में फोल्ड करता रहेगा। और अगर सिल्वर का होगा तो ये जल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वाले लड्डू की जांच करते हैं। इसको लें और किसी भी फिल्टर पेपर के ऊपर में, फिल्टर पेपर नहीं है तो न्यूज़पेपर ले लें या ऐसा कुछ भी ले लें, उसके ऊपर में घिसने के बाद में ये जो इसके ऊपर में इसकी चमक तो आ तो रही है लेकिन कोई रंग नहीं है। अब ये वाला देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर में येलो कलर जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। आपको ये भी बता दें कि मिठाइयों में आसान तरीके से कैसे फर्क किया जा सकता है। मसलन असली मावा की मिठाई एक बार में नहीं टूटेगी, जबकि मिलावटी मिठाई एक बार में 2 टुकड़े हो जाएगी। नकली या मिलावटी मावा की मिठाई में चिपचिपाहट रहेगी, ये दांतों में फंस जाएगी, लेकिन असली मिठाई मुंह में डालते ही घुलने लगेगी। इसी तरह छेना के नकली रसगुल्लों में स्पंज नहीं आएगा, जबकि असली में स्पंज रहेगा।
छेना की नकली मिठाई का रंग मटमैला होगा, जबकि असली मिठाई बिल्कुल सफेद होगी। मावा बर्फी और मिल्क केक में मिलावट की संभावना ज्यादा होती है, लिहाजा इनसे परहेज करना चाहिए। उम्मीद है सावधानी बरतते हुए आप खुद के साथ ही अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी मिलावटी मिठाई के खतरे से बचाएंगे। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24।